व्हाट हैपेंस इज जब तुम एक चीज़ देखते हो, जब तुम एक मुद्दा उठाते हो, जैसे मेंस राइट का मुद्दा बी बॉय ने मल्टीपल टाइम्स उठाया है, शुदाब ने मल्टीपल टाइम्स उठाया है, बाकी की तुम्हारी ऑडियंस वो चीज़ देखती है, पसंद करती है। यूट्यूब पे लौंडे लपाड़े भरे पड़े हैं एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ें और ज़्यादा भेजते हैं इन लोगों को, सो दे फॉल डीपर 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 इनटू देयर ओन रैबिट होल्स, इनटू देयर ओन बबल्स। उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं एंड दे टेक इट मच मोर सीरियसली देन इट एक्चुअली इज। इमेजिन करिए अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया होता कि वो ऐसा करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में साफ दिख रहा है, देख लीजिए पहले। I'm a bird. हो होल्ड ऑन, फक ऑफ, ओह माय गॉड, यू कैन नॉट डू दैट शिट, यू कैन नॉट डू दैट शिट, यू कैन नॉट डू दैट। कि इमेजिन उन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर नहीं करी होती तो इसलिए एक बहुत गलत काटा है, बट उसने ये चीज़ पहले करी। तो इसी तरीके से इमेजिन कोई और लड़का एक्चुअल में जाके टच कर देता और उसके बाद ये एक्चुअल में जाके ऑफेंडेड फील करती, बट नो वन वुड बिलीव हर, क्योंकि उसने पहले से ये बात बोल दी कि मैं वुमेन कार्ड खेलने वाली हूँ। तो इमेजिनेशन पे तुम कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। एंड व्हेन ही सेज के सोचो आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर है, कोई भी स्कूटर चला रहे हो, हल्के से किसी लेडी को टच हो रहा है, शी प्लेस द वुमेन कार्ड ऑन हिम, सेम वे यू कैन आल्सो थिंक भाई तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी मदर कहीं जा रही है एंड हरास होती है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज वन ऑफ दोज यू डोंट हैव टू इमेजिन एक्चुअली। किसी आदमी की इमेज टार्निश करनी तो उसका कैरेक्टर ढीला बोल दो, किसी औरत की टार्निश करनी तो उसका कैरेक्टर ढीला बोल दो। ये कोई नई चीज़ नहीं है, चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही हैं एंड आई थिंक एवरीवन नोस अबाउट इट। आई थिंक द बिगेस्ट इशू इज आई डोंट थिंक पीपल इज नेसेसरीली बैड फेथ। आई थिंक ये जो वीडियो है दैट इज बैड फेथ। पहले मैं बता देता हूँ व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, कि भाई कोई लड़की है बिग बॉस में जिसने पहले प्लान करा था कि शी विल प्ले द वुमेन कार्ड अगेंस्ट रजत दलाल इन देयर टास्क एंड एवरीवन, मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है कि शी डिडंट प्ले द कार्ड बाद में। आई डोंट नो, आई डोंट वॉच बिग बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद काफ़ी लोग उसको कह रहे हैं कि कितनी गलत चीज़ है ये, इंक्लूडिंग श्वेताब आई बिलीव। When to defend your in the game, I'm a bird. When to defend your in the game, I'm a bird. दोस्तों हमारे आसपास बहुत समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं तो हमारी अज्ञानता की वजह से होती हैं, पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारी लो वाइब्रेशंस इमोशंस की वजह से, जैसे ईर्ष्या, गुस्सा या कहें लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉम्प्लेक्स, जो हमें हीन भावना। मैं सच में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिखाऊं, बताऊं, दिखा कैसे सकता हूँ मैं, दिखा दूंगा तो तुम डर जाओगे। अगर इतना ही हुआ है, इसके अलावा कुछ और नहीं हुआ, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट, absolutely nothing. I know Shweta said this is horrible. People is probably gonna say this is horrible too. I don't see anything wrong with this. Nothing. Nada. Zip. क्यों? You play to your advantages. भाई अगर वो ऑलरेडी बोल रही है शो में कि आई विल प्ले द वुमेन कार्ड, सो टू स्पीक, then she's not directly harming his reputation because she's already given the information to prove कि वो बंदा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है and I'm playing the game. अगर उसने ऑलरेडी ये चीज़ बोली होती, उसके बाद वुमेन कार्ड प्ले करा होता, I still wouldn't care because the already इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर उसने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दी होती, बिग बॉस ने वो इन्फॉर्मेशन एडिट आउट करी होती, उसने तब वुमेन कार्ड प्ले करा होता, still I wouldn't blame her that much क्योंकि that is on Big Boss then. They edited that portion out. All of these people talk about, oh, you got to play the game in your own way, to play the game to your strengths. Men physically stronger होते हैं women से. Yes, that has been the case always. Women has used emotions better always. Women can potentially use society better. So like a man would play their game, they're strong. रोक के दिखाओ भाई, he's super fucking strong. रोक के दिखाओ. She will play to her strengths. I understand that. That's a fucking game. And she's already saying that we can use this card, we can use this strategy. I don't see anything wrong with it. She's not directly tarnishing his image because she's already said it कि मैं ये कहने वाली हूँ. Also, Big Boss में 1000 cameras हैं, पर plan is already revealed. Also, she didn't specifically target anyone. I believe also Rajat deserves no human right. I don't think anyone deserves no human right. Apart from that, I don't see anything wrong with what she did. आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मेंस राइट्स इश्यूज उठाते हैं, आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मेंस राइट्स के लॉयर्स को बुलाते हैं एंड दे वुड ऑफ कोर्स कर्स हर आउट। आई थिंक मेरे ख्याल से खैर आई जस्ट वॉच अ लिटिल बिट मोर। अभी मैंने 45 सेकंड्स देखे, जिसमें पी बॉय ने शायद 3 सेकंड बोला, सो आई नॉट ब्रेक डाउन लाइक दिस, आई प्रॉमिस माई सेल्फ। पैदा करता है जब हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन में होते हैं, या किसी के साथ हम किसी डिबेट में होते हैं, या किसी खेल में होते हैं, या किसी टूर्नामेंट में होते हैं, कंटेस्ट में होते हैं, जहां हमें अपने को दूसरे से ज्यादा बेहतर साबित करना होता है। तो उसमें कई बार इन्हीं सारे लो वाइब्रेशन इमोशंस की वजह से हम वो काम कर बैठते हैं जो हमारे लिए इजी तो होता है पर मॉरली सही नहीं होता, जिसमें हम उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपनी ईगो को तो सेटिस्फाई कर देते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स को, अपनी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई कर देते हैं, हमारा जो गुस्सा हमसे करवाता है वो तो कर बैठते हैं, पर जीतते नहीं। असली जीत वो नहीं होती, असली जीत छलावे से नहीं होती, पर असली सक्सेस तब होती है जब आप वो काम करते हो जो आप ढंग से करते हो, सही ढंग से करते हो, मेहनत करके करते हो, शॉर्टकट लेकर नहीं, किसी से चीटिंग करके नहीं, फ्रॉड करके नहीं, किसी पे झूठा इल्जाम लगा के नहीं, क्योंकि वो जो सैटिस्फैक्शन है वो बस मोमेंट वाली होती है। उस मोमेंट में तो आपको अच्छा फील करवा देती है, पर थोड़ी टाइम के बाद आपको गिल्टी भी होती है, वो गिल्ट भी। आई डोंट नो व्हाट द फक इज दिस गाय टॉकिंग अबाउट कि सही काम होता है जिसमें तुम शॉर्टकट नहीं लेते, मेहनत करते हो, ये सब करते हो। लाइक व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? तुम्हें लगता है जो दुनिया में टॉप पे लोग हैं, जो कहीं पर भी किसी भी फील्ड में टॉप पे लोग हैं, दे हैवंट स्ट्रेटेजाइज्ड, they have done no immoral activity in their entire lives? What the fuck are you talking about, man?
एक लो वाइब्रेशन इमोशन होता है, तो ये मतलब you have to do all of this hard work, उसके बाद you have to strategize, उसके बाद you have to do something which you don't agree with to achieve massive amounts of success. Is that not clear for anyone? Is this a surprise for someone? लूप बन के आपको एक फेलियर के कगार पे घसीटता रहता है। कई बार जब इन लो वाइब्रेशन इमोशंस को सैटिस्फाई करने के लिए हम कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ लूज तक दे बैठते हैं, क्योंकि हमें पता होता है उनसे हमें एक एडवांटेज मिल जाएगी, हमें शॉर्ट टर्म पे एक इंपैक्ट छोड़ देंगे हम और अपनी ईगो को सैटिस्फाई कर देंगे, एक झूठा दबदबा कायम कर पाएंगे। पर लॉजिक उनमें क्षीण होता है, ना मात्र होता है, रैशनल उनमें कुछ नहीं होता, मॉरल उनमें बिल्कुल नहीं होता। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको भी आत्मग्लानि ही होती है और कुछ नहीं। ये लो वाइब्रेशन इमोशन हमारे अंदर एक छुपा हुआ जो हैवान है उससे निकलते हैं और उसकी हंगर, उसकी भूख को सैटिस्फाई करने के लिए होते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे पास होती हैं जहां ये इमोशंस निकलते हैं। अब नॉर्मल सोशल मीडिया पे आप कई ऐसे वीडियोस देखते हैं जो आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, स्ट्रीट्स पे, आपके घरों में, या फिर आप कुछ फिल्मों में ऐसी चीजें देखते हैं जो कि स्क्रिप्टेड होता है, जो कि एक मेड अप स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, बट कहीं ना कहीं रियल स्टोरीज से और रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होता है। और कुछ ऐसे भी हमारे पास रियलिटी शोज हैं जहां ये बिहेवियर सामने आता है और उसमें फर्क ये होता है कि जो सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस होते हैं उसमें कई बार एक साइड ऑफ द स्टोरी होती है और यहाँ रियलिटी शोज में जब बहुत सारे कैमरास हर चीज पे नजर रखे होते हैं तो आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी पता चलती है, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वीडियोस एडिट करके दिखाया जाए और जब आप 24/7 लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तब तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाया करता है। तो वैसे ही एक बिग बॉस करके रियलिटी शो है जिसमें कुछ ऐसी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े टीवी स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ी और ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जो ऐसे ही कुछ कारनामे करते हैं, ऐसे कुछ बिहेवियर का प्रदर्शन करते हैं जिसको देखकर आम जनता बहुत कुछ सीख सकती है। गलत भी इन्फ्लुएंस हो सकती है पर उससे कुछ लर्निंग भी ड्रॉ कर सकती है कि क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, क्या नहीं है, और कैसे इंसान अलग अलग सिचुएशन में किस किस चीज की हरकतें करता है, कैसे उसके ये लो वाइब्रेशन इमोशंस या हाई वाइब्रेशन इमोशंस निकलते हैं, कभी जॉय के, कभी हैप्पीनेस के, तो कभी गिल्टी के, कभी गुस्से के, कभी पीस के, कभी फ्रेंडशिप के, तो कभी गिल्ट के, जेलसी के, हेट्रेड के, ईगो के। What are you talking about? अच्छी बात यह है कि जहाँ Everyone knows what Big Boss is, my guy. पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है जो रियलिटी शो में हमें देखने को मिलता है, दो साइड ऑफ द स्टोरी में हम एक रैशनल रखे लॉजिक के थ्रू हम चीजों को एक मापदंड पे उतार के देख पाते हैं कि क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, क्या बिहेवियर नहीं अप्रोप्रिएट है, और हमें समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और किन चीजों को हमें कॉल आउट करना चाहिए और किन चीजों का समर्थन करना चाहिए। अब एक ऐसा ही बिहेवियर पैटर्न है जो इस रियलिटी शो में हमें देखने को मिला हाल ही में, और ये रियलिटी शो में नहीं, हमने पीछे सोशल मीडिया में भी कई बार ऐसी वीडियोस देखे हैं, ऐसे वायरल वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने भी अपने चैनल पे बहुत बात करी, उसको कॉल आउट करा, क्रिटिसाइज किया। ऐसे ही एक बिहेवियर पैटर्न है जिसको पॉपुलर शब्दों में कहा जाता है फीमेल कार्ड, वुमन कार्ड, गर्ल कार्ड, फेक फेमिनिस्ट कार्ड या सोलो फेमिनिज्म कार्ड। इसके कई नाम भी दे सकते हैं, पर इसमें होता क्या है चलिए मैं आपको समझाता हूं, बिकॉज़ हर किसी की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वुमन कार्ड या गर्ल कार्ड या फीमेल कार्ड है क्या और क्यों ये हमारे समाज को प्ले की तरह खा रहा है इस वक्त, और कैसे कुछ औरतें, कुछ लड़कियां इस कार्ड को यूज करके शॉर्ट टर्म में अपने लो वाइब्रेशन इमोशंस को सैटिस्फाई तो कर लेती हैं पर उसको खामियाजा शायद पूरी नारी जाति को देना पड़ता है। और साथ साथ Women card हमारे समाज को प्लेग की तरफ खा रहा है. I don't know what he means by that. I would like to see. I think Pipo is a rational guy, right? So I would like to see his rationale based on what he's saying कि पूरे समाज को खा रहा है इस वक्त women card. I know women card is not a good thing, right? I know that. I don't think it's as big a deal as some people make it out to be. Maybe I'm wrong. शायद मैंने इतना कुछ देखा नहीं है. And I'll get into another thing जो कि मुझे बोलनी है इस बारे में, which I'll give some charitable interpretation to P-Boy Shwetab. But let's see. साथ में कई मर्द जो नारियों के लिए खड़े होते हैं उनको भी आज के ज़माने में बहुत बड़ा धक्का पहुंचने लगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ औरतें ये कार्ड यूज करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये कार्ड यूज कैसे किया जाता है। दो तरह से इस कार्ड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कार्ड है सिंपैथी कार्ड, सिंपैथी वुमन कार्ड, जहां लड़कियां सिंपैथी लेती हैं ये दिखा के कि वो वीक है। कई सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट ये बताते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हम भी सक्षम हैं। वहीं इस कार्ड को यूज करके कई नारियां ये बोलती हैं कि हम तो वीक हैं, हम तो अबला नारी हैं, हमसे ये ना हो पाएगा, हमें आप लीवरेज दीजिए, हमारे लिए एक अलग लाइन बनाइए। अगर हम लड़की हैं या हम औरत हैं तो हमसे आराम से बात करिए, हम कैसे भी बात करें आपसे पर आप हमसे ढंग से ही बात करेंगे। ये एक वुमन कार्ड है, सिंपैथी कार्ड है। ये इक्वालिटी को बिल्कुल नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है एक विक्टिम माइंडसेट को, ये दर्शाता है एक सिंपैथी माइंडसेट को, जो कि सिंपैथी बस इसलिए ली जा रही है बिकॉज़ आपको उस खेल में, उस सिचुएशन में एक एडवांटेज पाना है और आप उस कार्ड को यूज कर रहे हो बिकॉज़ आपको पता है कि हमारे समाज में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इन बातों को मानते हैं कि लड़की है तो छोड़ दो, लड़की है तो उसे ऐसे बात मत करो, वैसे मत बात करो। ये कार्ड इस बिग बॉस के रियलिटी शो में बहुत बड़ी एक्ट्रेस खेल रही है, उसके बारे में बताऊंगा। पर दूसरा कार्ड भी है, दूसरा कार्ड इससे भी कम Actually उस चीज़ को सिर्फ वीकनेस नहीं कह सकते, उस चीज़ को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं। जैसा कि P-Boy श्योर नोज कि हम लोग एवोल्यूशन के बेस पे के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेल्स और फीमेल्स ने अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हैं टू मेक देयर प्लेस स्टेबल इन द सोसाइटी. वन ऑफ दोज इज समथिंग सिमिलर टू दिस. P-Boy खुद वुमन कार्ड बोलता है. Come on, what the fuck are you talking about? तो yes, I don't think that is weakness. I think that's a different strategy. गंभीर है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरे कार्ड में आप सिंपैथी नहीं लेते हैं, दूसरे कार्ड में औरतें क्या करती हैं, दूसरे कार्ड में ये मैनिपुलेट करती हैं, That's again another one of the strategies. चीटिंग करती हैं, ये किसी भी मर्द का कैरेक्टर उछाल देती हैं, ऐसे जताती है जैसे बाय द वे हाइपोगमी इज ऑल्सो अनदर स्ट्रेटजी. तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेफ्टी हो रहा हूँ या बहुत ज़्यादा विमेन सिम्प हो रहा हूँ, हाइपोगमी होते हैं ना कि विमेन लुक फॉर मेन हु आर हायर देन देम इन अर्निंग, इन द सोशल स्टेटस, इन द हाइट और इन सारी चीज़ों में. दैट्स अनदर स्ट्रेटजी फॉर विमेन, राइट? सो दैट्स वाई कोई बंदा जो 6 फुट है वर्सेज जो बंदा 5 फुट है, अगर बाकी ये सारी चीज़ें सिमिलर लेवल पे हैं, जो 6 फुट पर्सन है वुड हैव मच ईजियर टाइम गेटिंग विमेन. जैसे उनकी इज्जत पे हमला हुआ है। ये बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो असली में जिन लड़कियों का शोषण होता है, जिन ओह ओके ओके गॉटचा. औरतों का शोषण होता है, जिनको हरास किया जाता है या जिनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, उन पे भी शक जाता है। दूसरे कार्ड में औरतें क्या करती हैं, दूसरे कार्ड में ये इस कार्ड को यूज करके दूसरे मर्द का कैरेक्टर असैसिनेट करके बस एक लीवरेज चाहती हैं, अपना अपर हैंड चाहती हैं, जिससे उस खेल में उनको लीवरेज मिले और जो दूसरा इंसान है चाहे वो हट्टा कट्टा हो पर उनके सामने वो हल्का पड़ जाए और वो कितनी भी जबान चलाए पर उनके सामने कोई उनका बाल भी बांका ना कर पाए, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो। आपने आम तौर पे देखा होगा सड़कों पे जब कुछ महिलाएं शराब के नशे में पुलिस ऑफिसर्स को, लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथ में ले बैठती हैं। अब मजे की बात यह है कि बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में जहां इतने बड़े-बड़े स्टार्स आते हैं, इतने बड़े विख्यात लोग आते हैं, जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं। बाय द वे, जहाँ तक इमेज वाली बात है, किसी की इमेज को ब्रेक डाउन करना, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ऑफ द जेंडर्स डू. इट इज नॉट स्पेसिफिक टू द women card. Matter of fact, women tarnish other women's images as well. In fact,
एंड जो कैरेक्टर वाली बात है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दोनों जेंडर्स के लिए। किसी आदमी की इमेज टार्निश करनी है तो उसका कैरेक्टर ढीला बोल दो, किसी औरत की टार्निश करनी है तो उसका कैरेक्टर ढीला बोल दो। ये कोई नई चीज़ नहीं है, चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही हैं एंड आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। उसमें 2 मंजू हुई टॉप टीवी एक्ट्रेसेस ये कार्ड खेलती नजर आ रही हैं। एक तरफ है चाहत पांडे जो कि सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, सिंपैथी वुमन कार्ड। एक लड़की की इज्जत उछाल रहे हो तुम कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, थूकती हूँ मैं तुम्हारी जैसे शक्ल के और तुम्हारी जैसी सोच के लड़कों पे। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर सकते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं आप यहाँ एक खिलाड़ी हैं। वो एक गाँव से आती है, उनकी पूरी स्कूलिंग 12th तक एक गाँव में हुई है मध्य प्रदेश के। वो एक एक्सक्यूज नहीं बिकॉज़ 8 साल से वो टीवी में काम कर रही हैं। चलिए हम उनको समझते हैं कि उन्होंने उनकी कंडीशनिंग है, उनको लगता है कि महिलाओं से एक तरह से बात होनी चाहिए। पर दूसरी तरफ बहुत गंभीर विषय है जो कि एलिस कौशिक जो दिल्ली की रहने वाली है, अगेन 27 साल की है, बहुत छोटी भी नहीं है, इतने टाइम से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही है। अनदर थिंग इज जो अभी पीपल ने क्लिप डाली उस लेडी के बोलते हुए, उसके बाद एकता कपूर की उस लेडी को डांटते हुए, I don't have the context to any of it, so I'm not gonna believe any of that one way or the other. I'm not gonna say कि oh people उसको out of context लेके गलत दिखाना चाह रहा है. I wouldn't say कि oh ये लड़की तो बहुत गलत है, because I don't know. I have no context. Just because एकता कपूर came in with like oh ये क्या हो गया, मतलब तू गलत है. I don't necessarily believe her either. If I don't have context, I don't have the context. Simple as that. बड़े बड़े सीरियल्स में काम कर रही हैं, एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद वो गंदा वाला, शर्मनाक, ओछा वाला वुमन कार्ड जिस पे थू करने का मन करता है, उसमें आऊंगा एक स्लोगन आपको दूंगा जिसको आप कमेंट्स में फैलाना, जिसको सोशल मीडिया पे फैलाना। पर एलिस कौशिक कर रही हैं सबसे गंदा वुमन कार्ड यूज, जिसके थ्रू सिंपैथी कार्ड नहीं होती, जिसके थ्रू एलिगेशन लगाए जाते हैं मैनिपुलेशन के थ्रू। ऐसा ही एक हादसा हुआ बिग बॉस में जहां रजत दलाल जो कि एक मेल कंटेस्टेंट है और एलिस कौशिक जो फीमेल कंटेस्टेंट है वो अलग टीम में एक टास्क चल रहा था जिसमें एलिस कौशिक ने एक ऐसा ही वुमन कार्ड यूज किया जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया रजत दलाल पे उनको टच करने का इनअप्रोप्रिएटली। जो आप वीडियो देख रहे हैं और आगे देखेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा किस तरह की टच की बात हो रही है, जहां बकायदा कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है रजत दलाल का एलिस कौशिक के द्वारा। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे रजत दलाल कोई कम थोड़ी है, उन्होंने पिछले जमाने में कितने गलत काम किए, उनको जेल भी हुई है, उन्होंने बच्चों को बुली किया है, फिजिकल वायलेंस उनके लिए आम बात है, रूल्स ब्रेक करना उनके लिए आम बात है, इन सब टॉपिक पे हमने बोला है। पर यहाँ हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक इशू की बात कर रहे हैं। ऑल्सो रजत दलाल ने कई काम किए होंगे, बट हमने देखा है कि रजत दलाल एक ऐसा इंसान है जो कि अपने कल्चर से भी प्यार करता है, साथ साथ में वो वुमन की रिस्पेक्ट भी पूरी मेंटेन करता है, उनसे दूर भी रहता है। कई इस रियलिटी शो में भी आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो एलिस कौशिक ने यहाँ किया। एलिस कौशिक ने पहले तो डिक्लेयर किया, सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही कर दी। When you defend your in the game, I'm a good. I'm going to use that. भाई जब वो साफ बोल रही है मैं क्या करने वाली हूँ, that doesn't that clear up his entire image? इमेजिन करिए अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया होता कि वो ऐसा करने वाली है, जो कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है, देख लीजिए पहले। I'm a good. Oh, hold on, fuck off. Oh my god, you cannot do that shit. You cannot do that shit. You cannot do that. कि इमेजिन उन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर नहीं करी होती तो इसलिए एक बहुत गलत काटा है, बट उसने ये चीज़ पहले करी। तो इसी तरीके से इमेजिन कोई और लड़का एक्चुअल में जाके टच कर देता और उसके बाद ये एक्चुअल में जाके ऑफेंडेड फील करती, बट नो वन वुड बिलीव हर क्योंकि उसने पहले से ये बात बोल दी कि मैं वुमेन कार्ड खेलने वाली हूँ। तो इमेजिनेशन पे तुम कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। दिस नो पॉइंट ऑफ इमेजिन अगर उसने ये करा होता, इमेजिन उसने वो नहीं करा होता, उसने वो करा। सो वी आर लिविंग इन दिस रियलिटी. आई होप ही डजंट टॉक टू मच अबाउट दैट इमेजिन्ड रियलिटी. I'm going to use that. एलिस ने बकायदा साफ बोला कि मैं उस पे इल्जाम लगाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी क्योंकि मैं लड़की हूं, सामने डिक्लेयर किया कि मैं लड़की वाला कार्ड खेलूंगी और उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दूंगी, फिर देखती हूं वो कैसे जीतेगा, कैसे छुएगा और कैसे अपने फिजिकल मैस्कुलिन एडवांटेज ले पाएगा। पर ये सब ठीक है अगर आप किसी पे गलत इल्जाम एंड आई थिंक रजत हैंडल्ड द सिचुएशन प्रीटी वेल, जो भी मुझे देखने में मिल रहा है। मैंने पहले देखा, अगेन आई डोंट नो, मैंने पूरी क्लिप्स नहीं देखी, मैंने पूरा लाइव स्ट्रीम नहीं देखा। आई एम रिएक्टिंग ऑन व्हाट पी-बॉय इज सेइंग एंड शोइंग. लगा। और एक और इसका एक और पहलू ये है कि अगर ये टीवी पे वो डिक्लेयर नहीं करती, कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पहले भी ये कार्ड यूज किया। एक लड़की थी जिन्होंने ब्रो पी-बॉय फक ऑफ वाइट वॉशिंग रजत दलाल. यार मेरे ख्याल से पी-बॉय वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली कॉलिंग हिम आउट. तो इसलिए मैं सीधा उसको ये नहीं बोलूँगा कि वो वाइट वॉश कर रहा है, बल्कि पी-बॉय एंड श्वेता वर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली कॉलिंग इट आउट. बाकी के यूट्यूबर्स कोलैब और ये सारी चीज़ें ही करना चाह रहे थे. तो अगेन आई डोंट थिंक वाइट वॉशिंग वाली बात है. आई गेट टू व्हाट आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट. इट्स अबाउट टू बी ओवर नाउ. द ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी पार्ट 3. उन्होंने ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय पे कार्ड यूज किया और ये आम जनता पे नहीं, ये आम मर्दों पे नहीं, ये बड़े बड़े विख्यात मर्दों पे भी यूज होता है। इनफैक्ट इसी रियलिटी शो में सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला पे भी ऐसा ही वुमन कार्ड यूज हुआ था और सिद्धार्थ शुक्ला Wait. ये आम मर्दों पे नहीं, ये बड़े बड़े विख्यात मर्दों पे भी ही इज इम्प्लाइंग द ऋतिक रोशन थिंग. क्या चीज़ वो सारा झूठ था क्या जो कंगना ऋतिक कंट्रोवर्सी थी? यूज होता है। इनफैक्ट इसी रियलिटी शो में सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला पे भी ऐसा ही वुमन कार्ड यूज हुआ था और सिद्धार्थ शुक्ला ने बकायदा बहुत कुछ अच्छे तक रखे थे जो आपको देखना चाहिए। I'm sorry, very sorry, very sorry. This might annoy you, but I need to then. I need to complete what I want to say. All right? Because people have cried, come out with their emotions, woman card, girl pal, oh my God, women, this is what happened to me. सब बोल दिया, सब सही है। उसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं लड़का हूँ, वो लड़की है। लड़की से स्ट्रांग होता है और लड़कियां वीक होती हैं और लड़कियों को एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। सॉरी सर, मेरे घर पे ये नहीं सिखाया है। भाई मेरे घर पे ऐसा रखा है किसी को। मेरी बहन मुझसे लगती है, मैं उनसे लड़का हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे मारा है, मेरा मारा मारी हुआ है और कभी जिंदगी में मेरे घर वाले भी नहीं बोले कि ये वो लड़की है, क्या मत कर, या मेरी मम्मी बहन को बोला कि तू लड़की है, तू लड़के से मत कर। अगर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक चीज में है, तो दोनों मरो और दोनों लड़ो या दोनों मत करो, ठीक है? अगर कोई लड़की बात करती है, मैं लड़के को भी रिस्पेक्ट दूंगा, लड़की को भी दूंगा। लड़का बात करेगा तो लड़के को भी दिखाऊंगा, लड़की को भी दिखाऊंगा। आई एम सॉरी। जब खुद करोगे तो जी सर, मैं करूंगा तो मैं सुनूंगा और अगर मुझे कोई बोलेगा और मुझे समझाएगा और मैं समझूंगा तो मैं उसे सॉरी भी बोलूंगा और मैं बोल रहा हूं लाइफ में और मैं बोलता हूं अगर मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं और तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो और फिर 10 लोग लाओगे और 10 लोग मेरे सामने खड़े रहेंगे और 10 चीजें मुझे सुनाएंगे और बोलते रहेंगे और 10 लोग चिल्लाते चिल्लाते गलत को राइट प्रूफ करना चाहेंगे तो शायद बाकी के लोग हो जाए, मैं नहीं हूंगा। तो वहां सिद्धार्थ शुक्ला ने तो अपनी Fair enough. I think that's just an example of someone. Again, मैंने वो सीजन भी नहीं देखा बिग बॉस का, आई डोंट नो, लेकिन बट इट साउंड्स लाइक कि उसके ऊपर किसी ने वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश करी, उसके बाद उसने आके सीधा बोल दिया कि भैया मैं वुमेन और मेन में फ़र्क नहीं करता. एंड फेयर इनफ, ही
डिसमेंटल्ड द वुमेन कार्ड। तो किसी ने कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करने की कोशिश करी, उसने वो स्ट्रैटेजी डिसमेंटल कर दी, उसने वो स्ट्रैटेजी से आगे निकल गया, ऊपर चढ़ गया, उसने स्ट्रैटेजी बेकार कर दी उनकी, राइट? नाउ थोड़ा सा उस आर्ग्यूमेंट में भी इशू हो सकता है बिकॉज समवन हुज अ रिटार्ड कैन यूज इट टू जस्टिफाई डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल, बट आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड देयर। की बात ढंग से ब्रो पी ओके, सलमान भी बॉक्सिंग करता था, फक। चुप गई, पर शायद सब मर्द, सब लोग इतना अच्छे से नहीं बोल पाते, इतना चमकता नहीं होते, इतने अच्छे तक नहीं लग पाते, तो वो बेचारे भुगतते हैं। और भुगतते ऐसे हैं, हमारे लॉ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि सीधा हवालात के पीछे पहुंचा देती हैं कुछ महिलाएं बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और कुछ केसेस में तो मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी वजह से आज बहुत अच्छे, बहुत ही काबिल मेंस राइट एक्टिविस्ट लगे हुए हैं ऐसे मर्दों को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे मर्दों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनका शोषण कर रही हैं लड़कियां इन कार्ड्स को यूज करके, लॉस को मिसयूज करके। और इसलिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, इस रियलिटी शो में जो हुआ उसको कॉल आउट करना और क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जब टीवी इंसिडेंट क्या हुआ? इंसिडेंट क्या हुआ जो जो तुमने इस इंसिडेंट को बुरे तरीके से दिखाने की कोशिश करी? यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इट एज, इमेजिन करो अगर उसने ये बात नहीं बोली होती तो यू कैन से कि इमेजिन उसने ये बात नहीं बोली होती, उसकी ऐसे इमेज पूरी टार्निश हो जाती। नाउ अब इस इंसिडेंट में तो यू आर शोइंग इट लाइक इट हैपेंड लाइक दैट, इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट। So, okay, anyways, okay, be right back in 15 minutes. Don't close the stream. I'm not closing the stream, don't worry. स्टार एक एजुकेटेड महिला जो दिल्ली में रहती है वो ये कर सकती है, तो पता नहीं कहाँ देश के हर कोने में ये हो रहा होगा इस वक्त। और इसलिए मैं चाहता हूँ हर एक महिला, हर एक मर्द तो जरूर, पर एक महिला, हर एक महिला ये करे, क्योंकि आपकी पूरी नारी जाति का अपमान हो रहा है कुछ ऐसी महिलाओं के द्वारा जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये कोई खेल नहीं। और इसलिए मैं आपको एक स्लोगन दे रहा हूँ, आप सबको फैलाने की, कमेंट्स में बोलने की, सोशल मीडिया पे फैलाने की, जो है एलएस कौशिक पे थूक, वुमेन कार्ड पे थूक। Are you fucking kidding me? स्लोगन को ज्यादा से ज्यादा Hold on. Are you fucking kidding me? What? What? Alice Kaushik pe thu. Women card pe thu. There's nothing wrong with the women card pe thu if you want to be a politician, right? Internet politician, if that's what you are trying to be. How are you not playing the sympathy card right now? क्योंकि वो कोई भी चीज़ नहीं हुई जो तुमने बोला हो सकती थी। रतन लाल की इमेज आई थिंक इज स्टिल वेल एंड गुड व्हेन इट कम्स टू दिस एस्पेक्ट। जितनी उसकी ऑलरेडी इमेज पहले से जिन चीज़ों में खराब है वो है, लेकिन वुमेन कार्ड वाली बात पे आई डोंट थिंक उसकी इमेज कोई बहुत ज़्यादा खराब हुई है इस चीज़ से। एंड नाउ यू आर ट्राइंग कि एलिस कौशिक ने ये चीज़ करने की कोशिश भी शायद करी, शायद नहीं करी। उसने पहले ही बता दिया कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, इट्स अ स्ट्रैटेजी। उसके बाद एलिस कौशिक पे थू। हाउ आर यू नॉट प्लेइंग द सिंपैथी कार्ड? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू टार्निश हर इमेज based on something she didn't even do, based on the imagined reality कि उसने पहले ये बात आके क्लियर अप नहीं करी होती तो। Now again, I'm not saying कि जो उसने करा it's not somewhat problematic, but everything in Big Boss is fucking problematic. What the fuck are we talking about here? Like, do we not know this is a show जिसमें बंदा मूड के सबके ऊपर फेंक रहा होता है? And who's pretending to be a baba or is a baba? I don't know. Is it not the same show? So, are you pretending it's a very high ethical moral stance वाला show? It's not. फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा स्लोगन यूज करके इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे लोगों की अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में ये बात आ पाए कि फीमेल कार्ड Nilesh, check DM off stream. Okay, gotcha bro. अभी मेरा डिस्कॉर्ड यहाँ खड़ा है, 2 मिनट दे। doesn't have any place in our modern society। और जहाँ भी आप इसको स्पॉट करें, जरूर इसको कॉल आउट करें, क्योंकि उसकी जरूरत है आप सबको, आपके फ्रेंड्स को, आपके भाई बहनों को, आपके ही पिताजी को। बिकॉज कल को अगर वो मार्केट में जाते हैं और उनके स्कूटर से किसी महिला को थोड़ी चोट लग जाए और महिला उन पर ये वुमन कार्ड यूज करना शुरू कर दे, तो क्या आपके पापा को जो फील होगा, क्या आप अपने को माफ कर पाएंगे? क्योंकि आपने इस स्लोगन को फैलाया नहीं, इस वीडियो को शेयर नहीं किया। मेरा काम है इस बात को रखना, इस वीडियो में इन सारे तर्कों को रखना, इस पूरे पर्सपेक्टिव को रखना, जिससे आप इस बारे में सोच पाएं, इस चीज को कॉल आउट करें, बिकॉज एक प्लेग है। इस प्लेग को फैलने से रोकें, ऐसी महिलाओं की इस गंदी मानसिकता को फैलने से रोकें। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके कर सकते हैं। लाइक करके बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। और ऐसी I think the biggest issue is I don't think P-Boy is necessarily bad faith. I think ये जो वीडियो है that is bad faith. I don't think P-Boy necessarily is bad faith. अगर मैंने P-Boy जितना मैंने देखा है, तुम लोगों के सामने देखा है, मैंने तुम लोगों से हट के P-Boy को नहीं देखा। And you know all of my opinions about him throughout the time. तो मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट नेसेसरीली बैड फिट। व्हाट हैपन्स इज जब तुम एक चीज़ देखते हो, जब तुम एक मुद्दा उठाते हो, जैसे मेंस राइट का मुद्दा P-Boy ने मल्टीपल टाइम्स उठाया है, शुताब ने मल्टीपल टाइम्स उठाया है, बाकी की तुम्हारी ऑडियंस वो चीज़ देखती है, पसंद करती है। यूट्यूब पे लौंडे लपाड़े भरे पड़े हैं, राइट? एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ें और ज़्यादा भेजते हैं इन लोगों को, सो दे फॉल डीपर 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 इनटू देयर ओन रैबिट होल्स, इनटू देयर ओन बबल्स। उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं एंड दे टेक इट मच मोर सीरियसली देन इट एक्चुअली इज। आई डोंट थिंक बिग बॉस वाली चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस है। आई रियली डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक वुमेन कार्ड समाज को खाया जा रहा है। I don't think so. I haven't seen any evidence for it. Now again, I am not looking for it. But at the same time, अगर कोई चीज़ समाज को खाई जा रही है, you don't have to look for it to find it. That is a problem. बहुत सारे women law का misuse करती हैं. That is a problem. All of that is correct. I don't think it's as serious of an issue. I would imagine. And again, by the way, also इस वीडियो में P-Boy एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है, राइट? एंड फेयर इनफ, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की बात करने पे साथ में बोले कि लेकिन ऐसा भी होता है। इस वीडियो में ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग एंड ही इज़ फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। आई एम श्योर पीपल ऑल्सो एग्री इसके जो हरासमेंट है,
रेप्स हैं, जो इमेज है, ये सारी चीज़ें वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं सोसाइटी में। आई एम श्योर ही वुडंट डिसएग्री विद दैट। लेकिन जब लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं एंड पी पॉय या फिर श्वेताब जो सिर्फ मेंस राइट पे ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो लौंडे लपाड़े ही हैं, बाय लौंडे लपाड़े आई मीन जो जैसा मैं था व्हेन आई वाज यंग टीन्स और लेट टीन्स तक, कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। जब वो माइंडसेट है बच्चों का जो ये सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें एक ओवर आर्चिंग ट्रुथ लगती हैं। दे आर नॉट, अ लॉट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियलिटी कि ये एक बहुत छोटा सा फेज़ है सोसाइटी का, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं विच आर हॉरेबल, राइट। ऐसा कोई भी चीज़ ना कहीं से अपने आप वर्ड में से नहीं निकलती, एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ कमिंग आउट ऑफ सम अदर थिंग्स। एंड ये आज से नहीं, ये हज़ारों सालों से चीज़ें होती रहती हैं, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ अदर थिंग्स एंड वी हैव डिफरेंट एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज, राइट। वुमेन कार्ड इज़ वन ऑफ देम, आई रियली थिंक सो। इन एनी working society, women card is one of those strategies. So I don't think Pipo is necessarily bad faith. I think Rajat Dalal कह रहा हूँ, श्वेता आपका सिमिलर टेक था। I don't think he is also bad faith. I think to me, अगर मैं सिर्फ इस वीडियो के बेस पे जज करता पीपॉय को, एंड आई वुड इमेजिन कि इसकी सारी वीडियोस ऐसी हैं, तो आई वुड कॉल हिम बैड फेथ। बिकॉज दैट डिडंट इवन हैपन, दैट थिंग डिडंट इवन हैपन। एंड आई एम श्योर वो सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। आई सल्यूट सिद्धार्थ शुक्ला, should have done it before. I'm happy after hearing her boyfriend dumped her. Such girls deserve this. Like, what the fuck are you talking about? What did she do? What are you talking about? Like Alice Kaushik पे थू, women card पे थू. That is something fucking retarded. That I don't get it. See, in none of these people, ये जो लोग comments कर रहे हैं, they are not exactly, like I said, comprehending the entire societal realities. एंड व्हेन ही सेज के सोचो आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर या कोई भी स्कूटर चला रहे हो, हल्के से किसी लेडी को टच हो रहा है एंड शी प्लेस द वुमन कार्ड ऑन हिम। सेम वे यू कैन ऑल्सो थिंक भाई तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी मदर कहीं जा रही है एंड हरास होती है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज तुम्हारी सिस्टर और मदर ने कहीं ना कहीं प्रोबेबली अपनी लाइफ में हरासमेंट झेली है, और तुम्हारे फादर ग्रैंडफादर ने वुमन कार्ड कम झेला है कंपैरेटिवली। सो या वन ऑफ दोज यू डोंट हैव टू इमेजिन एक्चुअली। सिद्धार्थ शुक्ला तो मर चुका है। इज दिस एन ओल्ड वीडियो? यस, इट्स एन ओल्ड वीडियो।